हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बारे में सारी चीज़ें, लेकिन किसी बच्चे ने ये कहा था कि ये जो है सर एक्सरसाइज 3.2 की वीडियो बना करके भेज दीजिए। सो आज जो है हम लोग 3.2 की एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। देखो इस क्वेश्चंस में जो है ये प्लेन है, इसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है सब, और हमें जो है इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं सभी के। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। इस फिगर से जो है हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो यहां पर देखेंगे इस फिगर में कि बी कहां पे है। बी यहां पे है। तो जैसे कि मैं पहले ही हम लोग कर चुके हैं ये कि अगर हमें ग्राफ दिया होता है, अगर हमें ये कार्टेशियन प्लेन गिवन है तो उसकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे बी कहाँ पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस पर -5 है और वाई एक्सिस पे क्या है -2, यानी कि ये जो होगा बी -5 एंड 2 होगा। पहले एक्स एक्सिस को देखा जाता है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है इसकी 5 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 5 है। एक्स क्या हो गया -5 है और वाई एक्सिस पे कितना है ओरिजिन से 2, तो y का कोऑर्डिनेट जो है क्या हो जाएगा 2, यानी b का जो कोऑर्डिनेट होगा -5 एंड 2 होगा, -5 एंड 2 होगा। इसी तरह से क्या है द कोऑर्डिनेट ऑफ c। अब इसमें देखेंगे कि पॉइंट c कहां पे है। पॉइंट c यहां पे पड़ रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये फोर्थ में है। पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस पर जो है ये 5 पे आ रहा है, यहाँ पे 5 पे आ रहा है, तो इसका जो एक्स होगा 5 हो जाएगा और वाई पर एक इसके सामने है -5 के सामने है, यहाँ से ये -5 है, तो -5 हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका जो हो गया 5 और -5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई कोऑर्डिनेट -3 -5। कह रहा है जो -3 और -5 है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहां पर देखेंगे -3 एक्स एक्सिस पर क्या है -3 है, तो यहां पर एक्स एक्सिस देखेंगे -3 यहां पे पड़ रहा है। इसके नीचे आएंगे वाई एक्सिस पर कितना है -5, y एक्सिस पर -5 यहां पे पड़ेगा, यहाँ पे -5 इसके सामने जो आ रहा है, यानी कि x पर -3 और y पर -5 यहाँ पे इस पे पड़ेगा पॉइंट पे। तो ये जो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है दोनों e को कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट e, पॉइंट e। ये जो है पॉइंट e को कर रहा है आइडेंटिफाई -3 और -5। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट, इसका जो है क्वेश्चन कहां पे राइट हुआ है देख लेते हैं एक बार। फोर्थ वाला क्या है 2 - 4 होना चाहिए था यहां पे, 2 - 4 कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 - 4, यानी कि 2 और -4 पर कौन सा पॉइंट है। एक्स एक्सिस पर क्या है, सबसे पहले एक्स एक्सिस देखेंगे 2 है, तो यहाँ पर 2 जो है एक्स एक्सिस पर यहाँ पे है। अब इसके नीचे वाई पर आएंगे, तो यहाँ पर जो है -4 के सामने यहाँ पे क्या है जी, यानी कि एक्स एक्सिस पर 2 आएंगे और यहाँ पर जो -4 के सामने देखेंगे यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जी, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉइंट जी हो जाएगा। नेक्स्ट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच। एब्सिसा किसको बोलते हैं, पहली लेक्चर में जो है मैंने बता दिया था कि ये जो एक्स एक्सिस होती है वो एब्सिसा होती है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है एच का एब्सिसा बताना है, यानी कि पहले एच देखेंगे कहाँ पे है, पॉइंट एच यहाँ पे आ रहा है, एच यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है
x पर 5 है, y पर -3 है। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा इसका -5 एंड -3 होगा, मगर यहाँ पे हमें सिर्फ x का कोऑर्डिनेट बताना है, यानी एब्सिसा बताना। तो x का कोऑर्डिनेट x जो होगा वो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसकी प्लेस में क्या रहेगा, इसका आंसर -5 होगा। सिक्स में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L कहां पे है इसमें, इस कार्टेशियन प्लेन में L कहां पे है देखेंगे। यहां पे पड़ रहा है ऊपर 5 के पास, यहां पे पॉइंट L था, यानी कि जो है ये एक्सिस पर ही है, y एक्सिस पर है। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 और 5 होगा। जब दोनों में से कोई एक 0 होता है एक्सिस या ऑर्डिनेट में से, तो ये एक्सिस पर होता है। अगर x 0 है तो y एक्सिस पर होगा, y 0 है तो x एक्सिस पर होता है। यहाँ पर जो है y इक्वल टू 5 था, यानी कि x 0 हो जाएगा, y 5 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा 0 और 5 होगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H का ऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि y एक्सिस पर जो उसका पॉइंट है, H यहाँ पे है, y एक्सिस पर क्या है इसका -3 है, तो इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। H पॉइंट का जो y वाला वो होगा वो ऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसको करना है। और एक क्वेश्चन जो है किसी बच्चे ने पूछा था, उसमें कुछ उसको डाउट था, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो रिलेशन होता है 9/5 C + 32 इस पर होता है। यानी कि अगर हमें सेल्सियस गिवन है, हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 9/5 C + 32, यहाँ पे C की प्लेस पे डिग्री सेल्सियस पुट कर देंगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। और अगर हमें फ़ारेनहाइट चाहिए तो फ़ारेनहाइट गिवन है, इसकी जगह प्लेस पुट करेंगे फ़ारेनहाइट को, तो यहाँ पे सेल्सियस निकल के आ जाएगा। इसमें जो है 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। यानी कि जो है कह रहा है कि x एक्सिस को सेल्सियस करना है, डिग्री सेल्सियस, और y एक्सिस को डिग्री फ़ारेनहाइट करके इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ से जो है पहले हम इससे जो है पहले हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। कैसे, F ये C, जब C की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, C की वैल्यू को जब 0 पुट कर देते हैं तो क्या आता है 9/5 × 0 + 32, तो ये जो हो जाएगा 0 और यहाँ से 32, F इक्वल टू 32, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। और जब F की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, C इक्वल टू जो होगा वो 5/9 F - 32 हो जाएगा,
ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया गया है इसको पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 5/9, 9/5 इधर जाके 5/9 हो जाएगा f, और ये 32 ट्रांसफॉर्म होगा तो साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि c इक्वल टू जो है 5/9 f माइनस 32 हो जाएगा। और ये कहाँ से आया है, इसी को ट्रांसफॉर्म किया गया है। 5 को इधर क्रॉस करेंगे तो 5f हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है 9 मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9 हो गया। ये प्लस 32 है तो उधर जब ट्रांसफॉर्म होगा तो साइन इसका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है f की वैल्यू को 0 रख देते हैं एक बार। जब f की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये पूरा जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और c की वैल्यू माइनस 32 आ जाएगी। c की वैल्यू माइनस 32 हो गई, यानी कि जब सेल्सियस को 0 किया, डिग्री सेल्सियस को जब 0 किया तो f की वैल्यू फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितना आ गई 32, 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 फ़ारेनहाइट हुआ, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर माइनस 32 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं। 32 और 0 10 का वो बना लेते हैं, 10, 20 और 30 हो जाएगी। और यहाँ पर जो होगा, पहले क्या है कोऑर्डिनेट 32 एंड 0, इसका पहले कोऑर्डिनेट लिख लो। x एक्सिस c है, y एक्सिस f है, यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0 और 32 आएगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा माइनस 32 और 0 आएगा, क्योंकि c जो है x एक्सिस है ना, तो c को पहले लिखना पड़ेगा, 0 को पहले, f जो है y एक्सिस है इसलिए y एक्सिस बाद में होती है इसलिए f को बाद में रखा गया है। तो पहला कोऑर्डिनेट 0, 32। अगर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे पड़ेगा, ये y एक्सिस पे पड़ेगा, ये 10, ये 20, ये 30, 30 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे 30 है, 32 यहाँ से जो है थोड़ा सा आगे आएगा ऊपर, ये हो गया 0 और 32। सेकंड ये हो गया, ये सेकंड क्या है 0 एंड माइनस 32, एक्स पर क्या है माइनस 32, तो इधर नहीं माइनस की तरफ बनाएंगे, -10, -20, -30, 30 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे, ये क्या आ गया 0, -32 एंड 0 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला के ऐसे आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसका ये हो गया ग्राफ। सिंपल है, इससे जो कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे पुट करते हैं, 2 पॉइंट आता है, दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। एक पॉइंट आया था 0, 32 यहाँ पड़ रहा है 30 से थोड़ा सा ऊपर, और एक आया था -32 और 0 जो कि यहाँ पे पड़ रहा है x एक्सिस पर नेगेटिव साइड में। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये हो गया इसका ग्राफ। सेकंड क्या कह रहा था कि if the temperature is 0 degree 30 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? अगर सेल्सियस जो है पर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, इस पे पुट करते हैं। 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 30 कर देना आपको, प्लस 32, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा 54 प्लस 32, यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये 30 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा टेम्परेचर। सेकेंड में, थर्ड में क्या है, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है हमें डिग्री सेल्सियस फाइंड करनी है, तो इसमें आएंगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट की प्लेस पे क्या है रखेंगे, 95 रखेंगे, C = 95/9, 95 जो है
डिग्री फ़ारेनहाइट है, -32 हो गया। यहाँ पे जो है इसको कैंसिल करेंगे, एग्जैक्ट नहीं होगा तो जो है इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 9 45, 2 47 बाई 9 -32, इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 हो गया। और यहाँ से जो है 435 माइनस 9 2 18, 278 आया। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ से 6 में से 6 में 9 जाएगा तो 7 जाएगा 9, यहाँ से 197/9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। अब डिवाइड कर देते हैं, 9 2 18, 1 बच गया, 9 1 जा 9, 8 बच गया, डेसिमल लगाया 80 बनाया उसको, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, कितना डिग्री? अगर एस्टिमेट करेंगे इसको तो 21.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो 21.9 डिग्री सेल्सियस होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इन दोनों से जो है अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं, अगर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्या कर रहा है इसमें? फोर्थ, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? सेम वही करना है इसमें भी। एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे, सेल्सियस की जगह पर 0 रख देंगे, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। अभी जो हमने ग्राफ जो बनाया था वही तो था, एफ इक्वल टू क्या आया था? अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो एफ इक्वल टू 32 आएगा, और अगर यहाँ पे एफ को 0 रखेंगे तो सी इक्वल टू -32 आएगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 फ़ारेनहाइट होता है, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर -32 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो 5th पार्ट है वो क्या है? इसका जो 5th पार्ट है उसमें कह रहा है कि is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. कह रहा कि किस पॉइंट पर जो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना। जब हम माइनस सेल्सियस की प्लेस पे क्या रखेंगे? -40 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? -40 + 32, एफ इक्वल टू ये कट जाएगा यहाँ से, 9 8 72 + 32, एफ इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 40। तो 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये जो है दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। यही कह रहा था कि किस पॉइंट पर जो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, और जो भी डाउट्स हो उसको जो है फोटोग्राफ करके आप लोग ग्रुप में डाल देंगे और उसको जो है क्लियर कर लिया जाएगा। ओके।